हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं लर्न टू एजुकेशन और मैं हूँ सचिन और हम इस पर पढ़ा रहे हैं आपको नवोदय विद्यालय 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम बैच जो कि आपको हम मैथ में पढ़ा रहे हैं और मैथ का हम चैप्टर चल रहा था हमारा पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और ये हिंदी और डॉट थोड़ा इंग्लिश में बताया जाएगा, दोनों बाईलिंगुअल क्लास चल रही है। और अब देखिएगा आज का जो सवाल है, टाइम को गवर्ना गवाते हुए देखते हैं हम। किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। तो जिस तरीके से हमको पहले पता था कि इस तरीके से करते थे हम सवाल को, तो इसमें क्या होता था कि कुछ नहीं होता था, हमारा भाजक और भागफल का ये रूल। इसमें क्या था हमारा, देखो दे रखा है हमारा, इस संख्या को 17 से भाग देंगे, कोई संख्या होगी यहाँ पर कुछ भी हो, और हमारा भागफल होगा 23 और शेषफल होगा 7। तो 7 हो गया शेषफल, पानी कहाँ गया, ये हो गया शेषफल, ये हो गया हमारा भागफल, और ये हो गया दोस्तों हमारा भाजक। ये हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। हमें भाज्य नहीं, तो भाजक और भाज्य में अंतर क्या, भाजक भाग करेगा, किसे करेगा, भाज्य को, और हमारा आएगा क्या, भागफल। तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्लियर। जो भी कुछ भी हो आपको शेयर करना, वीडियो अच्छे लगा तो लाइक कीजिएगा। आप देखते सवाल अपना क्या रहा, हमारा भाजक है हमारा 17, भागफल है हमारा 23 प्लस शेषफल कितना 7। अब 17 की हम 23 से गुणा, 17 तिया 51 का 1 हासिल लगे 5 हमारे, और 17 दूनी 34, 34 और 5 हो गए हमारे 39 प्लस 7 आ गया हमारा। तो ये कितना हो गया हमारा, 398 हो गया हमारा। अब 398 हो गया हमारा, जब 398 हमारा हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से देखते रहिए अगला सवाल क्या आता है। अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल क्या है हमारा। ये आ गया अपनी सीरीज का अगला सवाल अपने चैप्टर का। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल हमारा 7980 है, 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिएगा आप, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारा, इस तरीके से लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और ये हो गया तीसरी। इनका क्रॉस गुणनफल क्या है हमारा, 7980 रुपये। और हमारी 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है, फर्स्ट और सेकंड का दे रखा है हमारा 288। अब हम देखेंगे कि ये तो पहला पार्ट हो गया और ये हो गया सेकंड पार्ट हो गया। अगर हम इस भाग से और इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, थर्ड पार्ट निकल के आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से करते हैं, आप रख दीजिएगा फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस थर्ड बटे फर्स्ट क्रॉस सेकंड 7980 बटे हो गया 228। अब इसको आप देखिएगा कि 4 से भाग होने वाली, जिसकी लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएगी और ये भी 4 से, तो हम 4 से भाग कर लेते हैं इसको। 4 पंजे 20 और कितना हो गया, 4 सत्ते 28, और ये हो गया हमारा 4 ही का ना 4, 3 बचे यहाँ को, 4 नम 36, फिर 3 बचे यहाँ को, 3 बचे हमारे, तो 3 कितना हुआ 38, तो 4 नम 36 और 4 पंजे 20, ये हो गया हमारा 1995। तो ये कितना हो गया 1995 बटे 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 का ना 19,
और फिर यहाँ से जब दोनों अंक लेंगे 0 आएगा, 19 पंजे 95, ये आ गया हमारा। और 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 35। और यहाँ से देखिए फर्स्ट पार्ट भी कट गया और सेकंड पार्ट भी कट गया, फर्स्ट भी कटा और सेकंड भी कटा, तो बचा क्या हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड संख्या बची हमारी। तो थर्ड संख्या हमारी कितनी आ गई, थर्ड संख्या आ गई हमारी 35, और ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि थर्ड संख्या हमारी 35 आ गई, थर्ड आ गया आंसर। वीडियो रोककर आराम से उतार लीजिएगा, कॉपी जरूर बनाइएगा नोट्स। तो ये बच्चों, और लाइक कीजिएगा। आप देखते हैं अपने इस लेसन का अगला सवाल क्या है। बच्चों देखिएगा क्या कह रहा है हमारा सवाल। 93.40 को 0.015 से भाग देने पर लगभग उत्तर क्या होगा, ये हमारे ऑप्शन है। अब देखिएगा, मैंने पढ़ा आपको 93.04 को 0.015, पॉइंट के बाद में संख्या को एक एक करके पढ़ाया था 015। अब हम इस संख्या को इससे भाग करनी है, क्या उत्तर आएगा आप देख लीजिए, सीधा कर लीजिए इसको ऊपर, इसे 93.40। बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक हम। अब यहाँ देखो पॉइंट 2 के बाद है, यहाँ 3 के बाद है, तो एक काम कर लें, यहाँ एक ज़्यादा है तो यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा लेंगे। अब यहाँ भी 3 के बाद होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ज़्यादा, तो दोनों के बराबर 3 3 हो गया। और पॉइंट के बाद में जितने भी 0 बढ़ाएंगे उसकी कोई मान नहीं, आपने 1 0 बढ़ा दिया, तो ये हो गया, इधर भी हट गया और ये इधर भी हट गया। तो हमारी संख्या आ गई हमारी 93,400, और ये हो गया 15 से भाग। अब हम इसको करेंगे 5 से 5 तिया 15, और 5 का ना 5 कितने बचे, यहाँ से 4, 5 अट्ठे 40, और यहाँ से बचे 3, 5 छंग 30, यहाँ से बचे 5 अट्ठे 40, 0/3। अब आपने देखा कि 18,680 बटे हमारे 3 बचे। अब 3 से हम इसको भाग करेंगे, 3 छंग 18, जब हमने 3 से भाग करा इसको, 3 छंग 18, फिर 6 आ गया, 3 दूनी 6, फिर इसमें 8 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, फिर 2 बचे हम, 3 छंग 18 पॉइंट, 3 छंग 18 पॉइंट, और इसके बाद फिर 2 बचेगा तो भी 3 छंग 18, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा 600, इकाई धाई सैकड़ा हजार, 0.66, 6226। अब आप देखिए 600 से काफी दूर है। अब इनमें से किसके पास है ये आंसर, ये आंसर हमारा पास किसके है, 6000 के। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6000। बच्चों इसको ठीक से समझिएगा, बिल्कुल मैंने आराम के साथ समझाया इसको, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्लियर तरीके से, बिल्कुल जहाँ शांति हो वहाँ बैठ के पढ़िएगा। आपको रोज डेली क्लास मिल रही है, उसको देख लीजिएगा। देखिएगा अपना अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है और भागफल 16 है तो शेषफल 27 है, तो भाजक क्या होगा, यानी कि भाजक दे रखा है हमारा 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है, तो भाजक क्या होगा। आपको उस फॉर्मूले से तो पता ही है, फॉर्मूला तो आपको बताना ही है, फिर भी मैं आपको दर्शा देता हूँ कौन सी चीज़ दे रखी है, कौन सी नहीं दे रखी है। तो हमारा क्या कहते हैं, भागफल 16 है, भाजक 51 है, और हमारा भाज्य निकालना है, और शेषफल है हमारा 27, ये हो गया शेषफल, यानी कि ये हो गया हमारा शेषफल, ये हो गया भागफल, और ये हो गया भाजक। सही है, भाजक, भागफल और ये, तो हमारा भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर हमारा बच्चों एक फॉर्मूला आपको पिछले सवाल में मैंने अभी कराया, पहले सवाल में, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा के भागफल, भाजक भागफल और प्लस शेषफल। भाजक भागफल प्लस शेषफल कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, भाजक है हमारा 51, ये रहा भागफल है 16 प्लस शेषफल है 27।
अब आप देखिएगा 16 ही का ना 16 का 6 और 16 पंजे 80, 80 और 81, 816 प्लस 27। अब आप देख पा रहे होंगे 7 6 हो गए, 6 13 का 3 हो गया और एक हाथ से 2 और 1 3 और 1 4 और 843। ये आ गया आपका आंसर। मैंने अच्छी तरीके से समझा, आपको देखिएगा दोबारा। और अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अब देखिएगा सवाल हमारा क्या कह रहा है। ये 7 और 5 है, 7 है और 5 है, थोड़ा मार्कर में कम हो गई, कोई बात नहीं। संख्या 125 337 50 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। और आप अब देखिएगा, आपको मैं रूल बताया था, ये सवाल थोड़ी सी कुछ ही सेकंड का सवाल है और अच्छा सवाल है। देखिएगा इसको जल्दी से देखो, ये है, इसके लास्ट में 0 है और 5, तो 0 जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा तो वह संख्या किससे भाज्य होगी, 10 और 5 से अंदर ठोक दीजिएगा। क्लियर हो गया सवाल हमारा। बस इतनी देर का सवाल था, कुछ नहीं करना इस सवाल बस। अब आप ऐसी देख लीजिएगा, मैं आपको एक सवाल करा रहा हूं कि किस 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। देखिएगा इस सवाल को जल्दी से बिल्कुल, और इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। देखो 1 मिनट, ऑप्शन है इसके, फर्स्ट हो गया हमारा 2/5 और 2 हो गया हमारा 3/5 और 3 हो गया तीसरा ऑप्शन हमारा 6/5 और चौथा हो गया 4/5। जब हमारे पास ऑप्शन भी है और सवाल भी है, 33 को भाग करना, किस संख्या से भाग करना इसमें से है, और आना चाहिए 55 हमारा निकाल कर। अब 33 को भाग कर, सॉरी 33 को, आज हम 33 को भाग करेंगे, 33 को भाग करेंगे तो 33 को भाग करने में हमारा, हम कितने से भाग करें, पहले हम 2/5 से देखें। अब देखिएगा, अगर 2/5 से हम 33 को भाग करते हैं, 2/5 से, तो 5 हमारा ऊपर आ गया, तो 33, 5 ऊपर, बट 2 तो नहीं कट रहा ना, नहीं होगा इससे भी, तो हमारा नहीं हो रहा ये भी। अब हम देखते हैं 3/5 से 33 को भाग करें, 33 को भाग करते हैं 3/5 से, तो अगला आ जाएगा हमारा 33, 3 नीचे और 5 हमारा ऊपर आ जाएगा, 3 ही का ना 3, 11 पंजे 55। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें ऑप्शन है हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया हमारा। 2 सवाल हो गया हमारा। अब देखते हैं अगला सवाल, इतने में सवाल देखते हैं अगले वाले क्या सवाल है हमारे। देखिएगा, यदि 96 स्टार 28 संख्या 9 से विभाजित होती हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि 96 स्टार 88, यानी कि 9 से विभाजित होती है तो स्टार के स्थान पर हमारा क्या आएगा। अब देखते हैं हमारा नियम क्या था भाग का। अंक संख्या के अंकों का योग हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि संख्या के अंकों का योग हमारे 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यह हमारे 9 की भाग का नियम है। अब देखते हैं, देखो 96 हमारा यह 96 स्टार 88, अब ये कितना हो गया हमारा 9 6 15, 15 और 8 कितना हो गया हमारा, यानी कि 15 और 8 हो गया हमारा 5 23, और 23 और 8 हो गया हमारा 31, यानी कि 16 और 15 हमारा 31 हो गया। अब 31 को 9 से हम भाग कर नहीं सकते। अब 9 से भाग कितना होगा 36, 36 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 36/5, 9 चौक 36, ये पूरा भाग चले जाएगा और यहाँ पर 5 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हुआ, हमारा 5 हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा, 2 संख्याओं का योग 10, 2 संख्याओं का योग 10 कोई सी भी हो तथा उनका गुणनफल हमारा 20 है, तो उनके विलोमों का योग,
संख्या हमारी x प्लस वाई होंगी, x और y होंगी, संख्या होंगी x कोमा वाई। तो इन दोनों का योग है हमारा 10 और इन दोनों का गुणनफल है हमारा 20। अब इनके विलोम यानी कि इनके व्युत्क्रम, तो 1/x प्लस 1/y का योग निकालना है हमें। तो इसकी इधर कर दो, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और अपॉन एक्स वाई। x प्लस वाई और एक्स वाई होगा। x प्लस वाई का मान है 10 और एक्स वाई का मान है 20। ये कितना हो गया 1/2 हमारा आंसर आ गया। और देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहे हैं हम। अब देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो, यानी कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो तो संख्या निम्न में से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 24 से होगी, 12 से होगी, 18 से होगी या 27 से होगी। हमेशा सम संख्या, मान लो सम संख्या, अगर कोई भी सम संख्या सबसे छोटी कौन सी है हमारी? 18 ही है। 18 हमारी किससे विभाजित हो रही है? इसके अंकों का योग 9 है तो ये 9 से भी हो रही है, और इसके बाद ये इसके ऑप्शन में 18 से विभाजित होगी। अब ये सम संख्या, सम है, 27 से तो होगी नहीं, अब इनसे होगी या इनसे, बट जब इसके अंकों का योग 9 है तो इसके बैठ रहा नहीं इसके, तो ये हमारा आंसर 18 ही आएगा, क्योंकि 18 हमारा इसके अंकों का योग 9 बैठ रहा है और ये सम संख्या है। अब एक 36 मान लो, इससे अगली जो आएगी हमारी 36 आएगी। अब 36 हमारी, 36 के अंकों का योग 9 है तो ये 9 से भी होगी और ये 18 से भी होगी। सही है। अब हम इसी तरीके से आएगा। अब एक और देख लो, आप देख पा रहे होंगे, एक होगी 54 हमारी, इसके अंकों का योग 9 है तो ये भी हमारी 18 से हो रही है, तो इसीलिए हमारा आंसर 18 आएगा। अब देखते हैं नीचे वाला, 3 की घात 4 गुणा की 2 की घात 2 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 3 की घात 4 और 2 की घात 2 में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट। अब देखते हैं हम यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 की घात 4, अब क्या करेंगे हम सीधा, जब आप देखेंगे 3 को 4 बार लिख लो, ये तो आ गया लॉन्ग तरीका, और 2 को लिख लो 2 बार, इस तरीके से तो आ जाए। 3 दिया 9 और 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 9 नम 81 का 1, इसका इकाई अंक ले लो, 4 का ना 4 आ गया। सही है, ये आ गया हमारा इकाई का अंक 4 और ये आ गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम अपने अगले और लास्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा। अगला सवाल कितना अच्छा और मोस्ट सवाल है, देखिए बिल्कुल गौर से समझिएगा अच्छी तरीके से इसको। 400 तक की वे कुल संख्याएं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। ऑप्शन है हमारे, ये फुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा सवाल पर। देखो 400 तक की 3 या 7, यानी 3 और 7 से नहीं, या तो 3 से हो या 7 से, दोनों से भाग हो। अब हमें 400 तक की निकालनी है। 400 तक, पहले हम इसको 3 से भाग करेंगे। 3 से कितनी बार जाएगा हमारा? 3 से भाग जाएगा हमारा, ये देखो 400 तक भाग जब हम करेंगे 3 से, तो बच्चों 3 गुना 3 और 3 3 9 और 3 3 9, यानी कि 133 बार ही भाग जा पाएगा। आप देखेंगे 7 से, 7 से कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49, 5 बचे। तो अब दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 7 या 21। अभी 21 से 400 कितनी बार जाए? अब देखो 21 से बताता हूँ आपको मैं। 21 से जाएगा ये हमारा 21 ही का ना, 21, 9 बचे और यहाँ 1 बचा, 0 आ गया। 21 नीमा 9 हो गया, 9 दूनी 18, तो ये बचा 1, तो दोनों से भाग जाएगा ये 19 बार। अब क्या करेंगे हम? दोनों का जोड़ लेंगे, 133 प्लस 57 माइनस के 19। जब 19 इसमें से घटाया तो कितने बचे? 38 बचे। तो 133 प्लस 38, ये हो गया हमारा 171। बच्चों ये आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा, देखिएगा दोबारा से। 400 तक की वे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग किया जाए। पहले तो हम 400 को भाग करेंगे 3 से, कितनी बार गया? 133 बार गया। फिर 400 को 7 से भाग करा तो ये गया 57 बार, और अब हमने ये भाग करा तो ये कितना गया?
ये हम 21 से भाग करा, अभी दोनों का हमने एलसीएम लेकर के 3,7 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो दोनों से लिखा तो ये गया 19 बार। और हमने जो दोनों से जा रहा था भाग वो घटा दे, तो अलग अलग ये 171 बार जो आएगा, तीनों से जाएगा 38 बार ये, और ये दोनों से भाग जाएगा 171 बार। ये हमारा आंसर आया। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जाते जाते बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद दोस्त।